दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोग हमेशा दूसरों के हिसाब से ही काम करते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं, जो कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि किसी की किस्मत खराब होती है। बस मैं एक बात जानता हूं, अगर कोई इंसान दिल से मेहनत करेगा तो वह एक न एक दिन कामयाब जरूर होगा। और इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसा तब करते हैं जब उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो चलिए जानते हैं एक ऐसे गरीब किसान की कहानी जो कुछ ही दोनों में उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। तो कैसे एक गरीब व्यक्ति इतने कम समय में ज्यादा धन कमा लेता है। तो चलिए जानते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, काफी अंधेरा हो चुका है, अगर आप कहें तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार लिया जाए। गुरुजी ने अपने सर को हिलाते हुए हाँ कहा और फिर वह इस पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक गए। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो शिष्य ने दरवाजा खटखटाया तो उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी बोले, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी अंधेरा होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा है, तो क्या हम आज की रात आपके यहाँ रुक सकते हैं। उस गरीब आदमी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों लोग अंदर आ जाइए। तब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में तो बहुत ज्यादा गरीबी है। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो। तो उसे गरीब किसान ने कहा, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करता, पर मेरे पास यह बहुत सारी जमीन है, पहले मैं इसमें ही काम करता था। फिर गुरुजी बोले, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो तुम इसमें अब काम क्यों नहीं करते और इस तरह से क्यों रहते हो। तो उस आदमी ने बोला, यह किसी काम की नहीं है, गांव वाले बोलते हैं यह बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ पे फसल उगना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरु बोले, तुम्हारा गुजर कैसे होता है। उस गरीब ने बोला, मेरे पास एक गाय है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी चुप होकर अपने शिष्य के साथ सोने चले जाते हैं और फिर रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तभी गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब किसान की गाय को लेकर बाजार की तरफ चले जाते। उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी गाय की वजह से चलती थी। तो गुरु अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फिर उस गाय को बाजार में बेचकर अपने घर चले जाते हैं। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तभी एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आई है और सोचता है, मेरे गुरु ने उसे आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस स्थिति में है। वह फिर उसे गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उसे गरीब आदमी की झोपड़ी थी वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है और उसे झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उसमें फल और फूलों के बगीचे थे और महल में नौकर चाकर भी तैनात थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर वह महल की ओर बढ़ा। तभी वह देखा है कि इस महल से वही गरीब किसान निकलता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी से बोला, तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है, उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे। उस रात को मेरी गाय भी कहीं चली गई थी, मैं बहुत परेशान हो गया था, फिर अपनी जमीन पर ही वापस से मेहनत करनी शुरू कर दी। फिर मैंने अपने इस जमीन पर कुछ पौधे लगाए और भगवान की कृपा से उन पौधों में फल निकाल आए और फिर मैंने अपनी सारी जमीन में फल और फूलों का बगीचा लगा दिया और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूं। यह सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरु के लिए आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी होती है जो हमें अमीर बना सकती हैं। बस हमें उस टैलेंट को खोजना होता है। आपका जीवन आपके हाथ में होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो मेहनत आपको ही करनी होगी। दोस्तों, कभी कभी यूं ही बेवजह ही किसी बात को लेकर हमारे मन में फिजूल ही तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अगर कभी कोई हमसे कुछ बात कह देता है तो वह बात हमारे मन में बार बार घूमती रहती है और उस बात को लेकर हम अक्सर बहुत तनाव में आ जाते हैं।
हम कोई भी काम करने में असहज महसूस करने लगते हैं, हम सफलता की राह से भटकने लगते हैं और इसी वजह से हमारी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, इस बेवजह के उठ रहे सवालों को हम कैसे शांत कर सकते हैं, बेचैनी को कैसे शांत कर सकते हैं और हम इस तनाव से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस कहानी में मैं आप लोगों को ऐसी 4 आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर उस तनाव से बाहर निकल जाएंगे और अच्छे कामों में अपना जीवन व्यक्त करके सफलता को प्राप्त करके अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ पर बताई गई इन 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, आपको सफलता की बुलंदियों तक ले जा सकती है। अगर आप इन 4 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर आप अपने जीवन को एक खुशहाल जिंदगी में बदल सकते हैं और फिर आपका मन कभी भी बेचैन नहीं होगा, ना ही उदास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी एक राजकुमार गुरु के पास आता है और उनसे कहता है कि हे गुरुवर, आप हमेशा कहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है, मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों के तूफान आने लगते हैं, लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और ऐसे ही न जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने के लिए ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन अशांत होने लगता है और फालतू की बातें मन में उठने लगती हैं, तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतना कहने के बाद वह उस गुरु की ओर देखने लगता है और कहता है कि हे गुरुवर, कृपया करके आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। यह सुनकर उस गुरु ने कहा कि मैं क्या समाधान बता सकता हूँ, सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता। तुमने अपने इस मन को कितना आजाद कर रखा है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला, इसीलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। उस गुरु ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरों की तरफ बड़े ही ध्यान से देखा और फिर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने गुरु की बताई गई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम यह 4 आदतें छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा मन ध्यान में लगने लगेगा और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार पूरा ध्यान लगाकर उस गुरु की बातों को सुनने लगा। गुरु ने कहा कि पहली आदत यह है कि बेवजह सोचना बंद करो। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं, लोग मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे? अरे बच्चा, जो हंस रहा है उसे हंसने दो, जो मजाक बना रहा है बनाने दो। लोगों की असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते हो तो यही वह लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम पर गर्व करते हैं। अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद रखते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। और असल में समस्या यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा होती है, जबकि असफलता हमें विनर में रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसीलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। इसीलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। गुरु ने कहा कि दूसरी आदत यह है कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वह लोग दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं।
जैसे कि अच्छा सामने वाला मेरे बारे में यह सोच रहा है। और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज्यादातर समय पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचे दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें यह लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचे दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच उन्हें दुखी करती रहती है। और फिर यह लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। इसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। गुरु ने आगे कहा कि तीसरी आदत यह है कि बेवजह समय को बर्बाद करना छोड़ दो। तो लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है। क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक समय उनके हाथों से निकल चुका था। बस पछतापात रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और फिर इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे वह लोग चले गए। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ। खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में लगाओ। और दूसरी बात को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय को काटने से तुम्हें पल भर की खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव में भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोच रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो। और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वह करना शुरू करो जो जरूरी है। उस गुरु ने आगे कहा कि चौथी आदत यह है कि तुम यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है और यह तुलना करना ही हमें हानि पहुंचाती है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। और क्या हुआ, जो अगर दूसरे ने नहीं कर पाया, हो सकता है तुम ही कर जाओ। क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वह लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में यह कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी भी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। यह सब दूसरों की नजरों से अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति उनसे आगे न निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी कभी असफल ना हो जाओ। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब कुछ समय पर छोड़ दो।
गुरु ने आगे कहा कि अगर तुमने यह 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन में उन 4 आदतों को छोड़ने का विचार किया और फिर उसने उस गुरु को धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया। तो दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग मेरे उस काम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और एक ना एक दिन सफलता तुम्हें अवश्य मिल ही जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो और भी बेहतर कंटेंट आता रहेगा।